नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका सिंह राठौर। हमारी खास पेशकश नारी तू नारायणी में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। नारी क्या नहीं कर सकती? नारी वास्तव में वह शक्ति है जो सब कुछ कर सकती है। नारी नौकरी भी करती है और अपने घर परिवार को संभालती भी है। एक तरह से देखें तो नारी सर्वगुण संपन्न होती है। तो चलिए बात करते हैं नारी तू नारायणी की। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम नारी तू नारायणी में मैं प्रियांशला रस आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नारियों में से सबसे जानी पहचानी छत्तीसगढ़ की कराटे क्वीन हर्षा साहू जी। तो चलिए उनसे करते हैं आज खास बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। मैम, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने कराटे का ही फील्ड क्यों चुना? इसके पीछे क्या कोई स्टोरी है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुझे कराटे के क्षेत्र में कराटे के नाम से ही जाना जाता है और मैंने कराटे को अ, ऐसा कुछ सोच के ऐसे चुना नहीं था क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और हर लड़की के साथ मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की पैदा होती है और जब मरती है उसके बीच में उसके साथ एक न एक बार ऐसी कोई अप्रिय घटना होती ही है। कुछ औरतें, कुछ महिलाएं जो हैं वो बता देती हैं, कुछ छुपा लेती हैं। कई बार महिलाओं के अंदर वो घर भी कर जाता है। जैसे आपने एक पिक्चर देखी होगी कि एक बच्ची के साथ बस में जब वो घटना होती है तो वो इतनी ज़्यादा घर कर जाती है उस महिला के अंदर कि उस वो अपहरण का एक पिक्चर बनाती है, मतलब एक बच्चे का अपहरण करती है। तो ऐसे वो मूवी में मैंने देखा था तो मैं उससे भी इंस्पायर हुई थी। तो वही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि और ये भी था कि मेरे पापा भी काफ़ी अच्छा ऐसे मार्शल आर्ट करते थे और कुश्ती के अच्छे प्लेयर थे, तो उनको देख के मेरे मन में आया और मैंने शुरुआत की। जी, हमें और दर्शकों को बताइए, आपने कराटे की शुरुआत कहाँ से करी? यानी कि अपने फर्श से अर्श तक के सफ़र के बारे में। मैंने शुरुआत यही, जैसे कि आपने देखा तो मैं जब मेरे साथ ऐसी छोटी-मोटी घटनाएँ हुई, कई बार लड़के ऐसे टॉन्च मार के चले जा रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए कि थोड़ी-सी कमज़ोर टाइप से थी कि कोई मेरे को मार के चला गया तो मैं रो देती थी। तो ऐसा लगता था कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए लड़कियों। तो एक दिन मैंने ऐड देखा मेरे सर का ही, जैसे आप लोग क्योंकि मीडिया, अगर मैं आज जहाँ पर भी हूँ तो मैं मीडिया को बहुत वो देना चाहती हूँ, श्रेय उसका मीडिया को देती हूँ। तो वैसे ही मीडिया में एक आया था कि यहाँ पर कराटे की क्लासेस ली जा रही है जिसका इस दिन शुरुआत की जाएगी। तो मैं उस एड्रेस पे गई और मैंने बात किया और मेरे जो गुरु हैं अजय साहू जी, उनसे मैंने बात की और मैंने उस दिन से कराटे क्लास स्टार्ट की। और ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था कि मेरे को नेशनल खेलना है, इंटरनेशनल खेलना है, ऐसा कोई था नहीं। बस जस्ट सुरक्षा के लिए मैंने सीखा था और सीखते गई, करते गई और आज आप देख रहे हैं कि कहाँ पर हूँ मैं। जी, बिल्कुल, एक लड़की के लिए काफ़ी चुनौती भरा सफ़र रहता है उसकी लाइफ़ का। तो कराटे में जब आप आईं तो आपने किन-किन चुनौतियों को फ़ेस की? किस तरह से, क्या किसी प्रकार की आपत्ति कभी किसी ने जताई घर से या बाहर से? हाँ, देखिए कहीं न कहीं आज अगर मैं बात करूँ तो 22 साल हो गया। बा आज से 22 साल पहले की अगर हम बात करें, तो 22 साल पहले अगर कराटे फ़ील्ड को चुनना मतलब कहीं न कहीं बहुत बड़ा टास्क था। और समाज में और रिश्तेदारों में सब यही बात करते थे कि एक लड़की को कराटे जैसे खेल में डालना, ये तो बहुत गलत बात है। ऐसे मेरे घरवालों को बोला जाता था कि अगर डालना ही था, कुछ अच्छा कुछ सिखाना ही था तो सिलाई-कढ़ाई सिखाते, क्योंकि उस समय सिलाई-कढ़ाई का बहुत ट्रेंड था और मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था सिलाई-कढ़ाई। तो इसलिए मैंने जब कराटे किया तो सभी ने ऑब्जेक्शन लिया कि ये लड़कियों के चीज़ें नहीं हैं। और मैं आपको बताऊँ, मेरी शादी के समय भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से मेरी शादी हुई, क्योंकि अगर जब हम किसी को भी बताते थे कि लड़की कराटे वाली है, तो पहले ही बिना देखे लोग रिश्ता रिजेक्ट कर देते थे। अरे कराटे वाली भी है, हमारे घर में कराटे कर ही, ऐसे इस टाइप से हमारे समाज में बात होती थी। तो बहुत अच्छे-अच्छे रिश्ते, मैं बोलूँगी कि कराटे के नाम से ही मुझे छोड़ा गया कि नहीं, मतलब बोलना चाहिए शादी नहीं हो रही थी मेरी। एक 26 साल की एज हो गई जब शादी में हम कहीं जा रहे थे तो शादी किसी नहीं होते। तो एक कराटे मेरे लिए पॉजिटिव आज है, आज मैं उसी नाम से जानी जाती हूँ। लेकिन चुनौतियाँ हर फील्ड पर शुरू में बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ आई। आज सबकी प्रेरणा है, तो आपका प्रेरणा का स्रोत कौन है? मेरी प्रेरणा स्रोत अगर मैं बात करूँ तो पहले तो मेरे पापा हैं, मेरे गुरु हैं, मेरी माँ हैं। क्योंकि ये लोग अगर आज मेरे को सपोर्ट नहीं करते तो मैं आज यहाँ पर नहीं होती।
और बहुत सारे जगह पे बहुत सारे लोग मिलते गए, सपोर्ट करते गए। अगर मैं एक मानूं तो मैं उस समय किरण बेदी जी को देखा करती थी। तो किरण बेदी जी जब आईएएस ऑफिसर थी तो वो एक उनका, वो जब चलती थी उनके आगे पीछे लोग घूमते थे, एक अलग लगता था कि लड़कियां भी ऐसे लेवल पे आ सकती हैं। तो हम लोग बहुत अच्छे तो पढ़ाई पे नहीं थे, तो इसलिए कराटे किया। और बहुत मतलब ऐसा लगता है कि मेहनत के साथ मेरे लक ने भी बहुत साथ दिया, और मेरे बड़ों का आशीर्वाद, और खासकर मैं हमेशा बोलती हूँ कि मीडिया का बहुत साथ रहा मेरे लिए, कि मीडिया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मेरी जो चीज़ें, जो मैं काम करती हूँ उसको, आज भी जो मैं काम करती हूँ उसको लोगों तक पहुँचाने का काम मीडिया करती है। आप एक गृहिणी भी हैं, साथ में आप एक जॉब भी करती हैं और इसके साथ आप ट्रेनिंग भी देती हैं, तो कैसे आप डेली रूटीन मैनेज करती हैं? बहुत मुश्किल है ये रूटीन मैनेज करना, और घर पे भी थोड़े से क्लेश हो जाते हैं इसके चक्कर में। कहीं ना कहीं देखिए, बोलते हैं ना कि कराटे ने नाम दिया है तो मैं कराटे को कैसे छोड़ सकती हूँ। मेरे ब्लड में, अगर मैं नहीं जाती हूँ क्लास, या मैं कराटे से 2 दिन दूर रहती हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है। कराटे करना मेरा पैशन है, और आज भी मेरे पास इतने सारे बच्चे हैं जो मेरे अंडर में ट्रेनिंग ले रहे हैं। और यही है कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, जैसे देखिए मैं यहाँ पर पहुँचती हूँ 6-10 को, तुरंत नीचे यहाँ फ़ोन करती हूँ, मेरा सामान जो टिफ़िन विफ़िन है मेरे हस्बैंड लेके जाते हैं, और वहीं नीचे से ही मैं गाड़ी उठाती हूँ और तुरंत क्लास चली जाती हूँ। दूसरे कर्मचारी जो होते हैं वो मस्त अपने घर में आते हैं, वहाँ अच्छे से, बहुत अच्छे से चाय वाय पीते हैं, क्योंकि सुबह हम 10 बजे से जाते हैं, शाम को आने के बाद इतनी थकावट हो जाती है। पर फिर भी देखिए, अगर आप मैं थकावट है बोल के सो जाऊंगी तो मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मेरा पैशन है कराटे, और परेशानियां तो आएंगी। अगर आप कोई अच्छी चीजें कर रही हैं तो परेशानी आएंगी। उस परेशानियों को क्रॉस करते हुए अगर आप कोई काम कर रही हैं, तभी तो आज मैं हर्षा साहू। नहीं तो कराटे तो कितने लोग कर रहे हैं हर दिन, कितने सारे ब्लैक बेल्ट्स हैं अगर आप पूरे छत्तीसगढ़ में देखें तो। पर हर्षा साहू मुझे ऐसा लगता है कि एक कराटे के क्षेत्र में एक अलग नाम है, जिस क्योंकि उसकी मेहनत है। बहुत सारे लोगों को कराटे से नौकरी मिली है, सरकारी नौकरी, सब अपने घर पे नौकरी कर रहे हैं, मस्त बहुत अच्छे से लाइफ जी रहे हैं, और मैं कराटे में लगी हुई हूँ। तो परेशानियां तो बहुत है। जी, आपने तमाम प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, मैंने जैसा कि बताया कि मेरा कोई ऐसे टारगेट नहीं था, मैंने ऐसे ही जस्ट सुरक्षा के लिए कराटे की क्लासेस ज्वाइन की, और ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे टूर्नामेंट्स खेलती गई, और वो अच्छा लगने लगा, और टूर्नामेंट में अचीव भी करने लगी, मेहनत करने लगी। क्योंकि मेरे अंदर लोग बोलते हैं कि जो हमारे कराटे संघ के अध्यक्ष थे वो भी बोलते हैं कि आपके अंदर बहुत जुनून है। जब जुनून रहता है, आप किसी भी चीज़ को अगर जुनून के साथ करोगे तो कहीं ना कहीं आपको वो जुनून आपको रिजल्ट देता है। तो वही चीज़ है कि मैंने कोशिश किया, और कराटे को बहुत अच्छा करने की कोशिश की, और आज भी मैं कराटे कर रही हूँ। और गूगल में भी आप कराटे क्वीन या हर्षा साहू कराटे लगा के आप सर्च करेंगे तो मैं मिल जाती हूँ। तो गूगल में आना भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, गूगल में आना हमारे लिए। और मैं सिर्फ हर्षा साहू कराटे के नाम से ही गूगल में जानी जाती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत अचीवमेंट की बात है। जी, कराटे में आपकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? कराटे में सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि मेरे नाम के आगे कराटे हटा देंगे तो मेरी कोई पहचान नहीं। मेरी पहचान ही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानती हूँ। और कराटे मैं अब जब करती थी, और आज मैं क्लासेस ले रही हूँ, और महिला सुरक्षा पे काम कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि कराटे सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन कराटे को एक अलग वे पे ले जाके आज मैंने कोशिश किया कि महिलाओं और बेटियों को सुरक्षित करने का बीड़ा मैंने उठाया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रायपुर शहर में ही नहीं, मैं पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर, जो भी मुझे इनवाइट करते हैं, जो भी मुझे बुलाते हैं, मैं उनके पास जाती हूँ, और बेटियों को, महिलाओं को ये बताती हूँ कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपके पास मोबाइल है, आपने चुन्नी पहनी है, आपके पास रिंग है, या आप चाबी रिंग पकड़े हैं, उस चीज़ से आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती हैं। और ये बहुत ही यूनिक टेक्निक से मैं बताती हूँ। बहुत सारे लोग सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सेल्फ डिफेंस बोलना चाहिए कि बहुत पहले, जब आज तो सोशल मीडिया आया तो हर कोई सेल्फ डिफेंस की बातें कर रहा है, हर कोई बोल रहा है कि महिला सुरक्षा। आज
जब सोशल मीडिया नहीं आया था, आज से 20 साल पहले भी मैं सेल्फ डिफेंस सिखा रही थी। उस समय मैं अप्रोच करती थी, स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके सिखाती थी, और उस समय मैं कोई चार्ज नहीं लेती थी, निःशुल्क सेवा देती थी, और बहुत बहुत प्यार मिला मेरे को, और उसी नाम से आज मेरे को जाना जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है कि आपके काम को सराहा जाता है। जी। हर्षा जी, आपके अनुसार कराटे के क्या लाभ हैं? ये कराटे के बहुत ज़्यादा लाभ हैं। कहीं ना कहीं आप सबसे पहले आप फिजिकली फिट होते हैं, मेंटली फिट होते हैं, और आप जो है वो सुरक्षा के टेक्निक, मतलब अपने आप को सुरक्षा कर सकते हैं। जैसे आप बाकी गेम खेलते हैं, आप फिजिकली आप फिट होते हैं, लेकिन कराटे में आपको सुरक्षा भी खुद ब खुद आप सीख जाती है, बोल्डनेस आ जाती है, आत्मविश्वास आ जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट मैं यही बोलूंगी कि कराटे में जो है वो आत्मविश्वास आ जाता है। आप युवा खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं युवा खिलाड़ियों को बस यही सलाह देना चाहूँगी कि देखिए, आप देख रहे हैं कि आजकल के जो खान-पान है, आजकल के का जो रहन-सहन है, जो हम जितने मॉडर्न होते जा रहे हैं, इतनी टेक्निक्स आती जा रही है, आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, उससे कहीं न कहीं हमारे सेहत पर असर पड़ रहा है। तो आप कहीं न कहीं कोई भी एक खेल, चाहे वो कराटे हो, मार्शल आर्ट हो, या फिर और कोई भी इंडोर आउटडोर गेम हो, आप फिजिकली गेम ज़रूर अपने लाइफ में चालू करें, जिससे आप फिट रहें। क्योंकि फिट रहने से आप आप फिट भी रहते हैं, और अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है, तो अगर आप कोई भी गेम वाले हैं या कोई फिटनेस का खेल कर रहे हैं या कोई खेल खेल रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी उस इंजरी को कवर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी बनने में आपको बहुत सारे फायदे हैं। जी। हर्षा जी, भविष्य में कराटे को लेकर आपके क्या लक्ष्य हैं? कराटे को लेकर मेरे यही लक्ष्य हैं कि देखिए, आज आप जानती हैं कि हमारी एकेडमी चलती है इंडोर स्टेडियम में, शाम को 5:30 से 7 बजे तक हमारी एकेडमी रेगुलर चलती है। वहाँ पर 50 से 60 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें बच्चे नेशनल मेडल दे रहे हैं। अभी जस्ट रिसेंटली अगर मैं बात करूं, तो हमारे 2 बच्चों का स्कूल नेशनल जो शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित की जाती है, उसमें हमारे क्लास के 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का, 2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जो लुधियाना में अगले महीने एक कराटे का नेशनल चैंपियनशिप है, उसमें वो लोग भाग लेंगे। और हमारे बच्चे बहुत सारे नेशनल टूर्नामेंट्स खेलते हैं, इवन ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी अभी खेल रहे हैं, और बोलना चाहिए कि बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो बस यही हमारा लक्ष्य है। और मेरा एक छोटा सा एक अपील मैं बोलना चाहूँगी। भारत के बहुत सारे स्टेट में मार्शल आर्ट की एकेडमी है। अगर हमारे हमारे रायपुर में भी बहुत सारी, छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे एकेडमी खुल रहे हैं, लेकिन कराटे की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कहीं न कहीं कराटे की एकेडमी रायपुर शहर में होना बहुत ज़रूरी है। मेरा यही लक्ष्य है, यही एक अपील है कि एक एकेडमी हो जिसमें लोग आवासीय प्रैक्टिस करें। जिससे क्या होगा, बच्चे फिट भी होंगे, और कराटे एक ओलंपिक गेम है, तो बच्चे रिज़ल्ट देंगे। हमारे यहाँ से बच्चे निकलेंगे कराटे के लिए ओलंपिक। अभी वैसे भी नेशनल गेम्स होने वाला है, 37वां नेशनल गेम्स, उसमें कराटे भी है। तो कराटे को आप मेरी यही अपील है, जो भी सुन रहे हैं, कोई जो अधिकारी हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, खेल मंत्री जी, उनसे यही अनुरोध है कि आप कराटे एकेडमी आप एक बार रायपुर शहर में या छत्तीसगढ़ के किसी भी एक ज़िले में अगर आप खुलवाते हैं, तो कहीं ना कहीं कराटे के बच्चे, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा एबिलिटी है बच्चों में, लड़कियों में। आज हमारे आप क्लास में आके देखेंगी, छोटी छोटी लड़कियां हैं, बहुत अच्छा कराटे कर रही हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ से निकाल सके रायपुर शहर से, आपके एकेडमी के माध्यम से, यही हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं, जिसके लिए हमको एक एकेडमी की आवश्यकता है। आपके माध्यम से बस मैं यही बोलना चाहूँगी। जी। हमें और व्यूवर्स को बताइए कि आप कराटे के अलावा और किन चीज़ों में रुचि रखती हैं? अ, मेरी पूरी रुचि कराटे में ही है ज़्यादातर तो, और बस थोड़ा सा मेरे को ट्रैवलिंग पसंद है, और खाना पसंद है थोड़ा बहुत, रेस्टोरेंट जाके बस। और बाकी ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा कराटे में है। मतलब अ, पूरा हर हर समय मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कराटे करती रहूं। और कराटे से ज़्यादा अब मेरा इंटरेस्ट जो है वो जा रहा है महिला सुरक्षा पे, क्योंकि जब हम देखते हैं जो यहाँ आसपास जो घटनाएं हो रही है, अभी आप रिसेंटली बात करें तो कोलकाता की घटना जो थी, उससे पूरा देश आक्रोशित है। और कहीं न कहीं उस बेटी को अगर थोड़ा भी सेल्फ डिफेंस या कराटे की, वो उसने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली होती,
कहीं ना कहीं कुछ प्रयास वो अपनी ओर से करती। देखिए, मैं एज अ लड़की बताऊं तो अगर हम कहीं ऐसी जगह पे फंसे हैं या अंधेरे में हैं या फिर बहुत सारे लड़कों के बीच फंस जाते हैं, तो एज अ लड़की हमको डर लगता है। हम डर के कारण सारी चीज़ें हमारे दिमाग से खाली हो जाती है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस डर को मिटाने के लिए आपको मार्शल आर्ट की क्लास लेनी होगी। जब आप मार्शल आर्ट की क्लास करेंगी ना, कराटे की क्लास करेंगी, तो आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, बोल्डनेस आएगा, जिससे आप ऐसी कोई भी विपरीत परिस्थिति आएगी, आप आराम से निकल सकती हैं। तो मैं हर बेटी से, हर महिला से यही अनुरोध करूंगी कि वह इंडोर स्टेडियम में हमारी कराटे क्लास है, शाम को 5:30 से 7 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी। हर्षा जी, उन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो खुद में कुछ करना चाहती हैं? मैं उन महिलाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि आप जो भी करती हैं, आप जो भी आपका इंटरेस्ट है, चाहे आप सिलाई करती हैं, चाहे आप ड्राइंग करती हैं, चाहे आप कराटे करती हैं, जो भी मतलब आपका पसंद, जैसे आप एंकरिंग करती हैं, तो आपको जो भी चीज़ पसंद है उसको आप जुनून के साथ करिए, पूरी मेहनत के साथ करिए। और अगर आप सच्चे मन से और पूरी मेहनत के साथ आप काम करेंगे तो आपको आपका लक्ष्य ज़रूर मिलेगा, आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। जैसा कि मैंने सोचा नहीं था, लेकिन बस मैं मेहनत करती गई, आगे बढ़ती गई। आज भी अगर मैं चाहूँ तो मेरे पास अच्छी नौकरी है, अच्छे अधिकारी के पोस्ट में हूँ, तो मैं आराम कर सकती हूँ, मेरे को कराटे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं कराटे इसलिए कर रही हूँ कि कराटे ने मुझे नाम दिया है, और मेरा लक्ष्य है कि मेरे जैसे और हर्षा साहू सामने आए, उनको भी क्योंकि सरकार अभी आप देखिए उत्कृष्ट खिलाड़ी योजना लेके आई है, और साथ में जो अवार्ड फंक्शन होता है उसमें अभी आपने देखा कि कितने करोड़ रुपए खिलाड़ियों को उन्होंने दिया। तो वैसे ही मुझे भी 2007-8 में शहीद राजीव पांडे खेल पुरस्कार से नवाजा गया था, और उसके बाद उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित कर मंत्रालय में नौकरी दी गई थी। आज मैं मंत्रालय में सहायक अनुभाग अधिकारी के पोस्ट पर हूँ, और इसका श्रेय कराटे को ही जाता है, क्योंकि अगर मैं कराटे नहीं खेल रही होती तो आज मैं इस लेवल पे नहीं होती। तो जो लोग ये कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, तो आज जो खिलाड़ी हैं और जो सरकार है वो उस चीज को कहीं ना कहीं नकार रही है, क्योंकि अगर आप अच्छा खेलोगे तो भी आप नवाब बन सकते हो। आप देखिए जो हमारे ओलंपिक के खिलाड़ी हैं, वो आज जब मेडल लाते हैं तो उनको कितने अच्छे पोस्ट पे बुलाया जाता है, हर तरफ से उनको पैसा दिया जाता है, सारी सुविधाएं दी जाती है। बस आपके पास यही होना चाहिए, आप जो भी कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इतना पढ़िए कि आप आईएएस ऑफिसर बन जाएं, या जो भी आपका लक्ष्य है वो अचीव करें। आप खिलाड़ी हैं तो आप इतना अच्छा खेलिए, दिन भर प्रैक्टिस करिए, एक टारगेट बनाइए, आप टारगेट को अचीव करिए। आप ड्राइंग करते हैं तो आप ड्राइंग बहुत अच्छा करिए। तो वही चीज़ है, बस आपको मेहनत करनी है और वो जुनून के साथ करना है। ऐसा नहीं टाइम नहीं है तो आपको जब टाइम मिल रहा है, दिन रात आपको कुछ नहीं देखना है, तब फिर आप कोई भी चीज़ अचीव कर पाओगे। अगर मैं सोचूंगी कि मैं अरे मेरे को जाना है यहाँ पे, मैं कराटे कैसे करूँ, आज मेरी छुट्टी है तो मैंने आज बहुत सारे काम निपटाए। तो वही चीज़ है, आपको थोड़ा सा प्लानिंग करना पड़ेगा, टारगेट लेना पड़ेगा, तो आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। सही उम्र क्या होती कराटे की? अगर किसी को शुरुआत करनी कराटे की, चाहे वो छोटे बच्चे को हो, तो इसकी शुरुआत कैसे करी जाती है? देखिए, सही उम्र तो एक कोई भी स्पोर्ट्स स्टार्ट करने की सही उम्र मेरे हिसाब से, क्योंकि गलत भी हो सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं एज अ खिलाड़ी में बताऊँ कि 7 साल, मुझे ऐसा लगता है कि 7-8 साल एक स्टैंडर्ड एज होता है जब उसको किसी भी एक खेल को ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि जब हम खिलाड़ी बनाते हैं तो कम से कम 5 से 7 साल हमको उसको करने में लगता है, और आजकल पढ़ाई का बर्डन भी है तो बच्चे कम समय देते हैं, तो वो 7 साल। और लेकिन मैं अपने क्लास में 4 साल से ले लेती हूँ, क्योंकि देखिए हमारे कराटे में हम कराटे के साथ साथ सुरक्षा भी सिखाते हैं। और आप देख रहे हैं कि आजकल छोटी बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है स्कूल के बाथरूम में, वहाँ के आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप घटना देखेंगे तो स्कूल्स में ज़्यादा हो रहे हैं। और स्कूल के जो चौकीदार होते हैं और बस वाले भैया होते हैं, वो सब ये कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो उस पूरे एक पुरुष प्रधान, मतलब पुरुषों को बदनाम करते हैं, क्योंकि हर कोई तो वैसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं वो बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हम बड़े हैं, हम आवाज़ निकाल सकते हैं, हम कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं, सिर्फ चिल्ला सकते हैं। तो उनको चॉकलेट्स के बहाने
थोड़ा सा तारीफ करके उनको टारगेट करते हैं और उनके साथ ऐसी घटनाएं करते हैं लोग। तो मैं ऐसे लोगों को ये भी बोलना चाहूँगी कि पुलिस अभी बहुत सजग है, आप जो भी ऐसी घटनाएं करते हैं वो संभल जाएं। और मैं हर कोई से यही अनुरोध करूँगी कि वे अपनी बेटी हो या बेटा हो, उसको कराटे की क्लास ज़रूर ज्वाइन कराएं। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप उन बच्चियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस और अपना बचाव कर सकें? देखिए, मैं तो बच्चों को यही बोलना चाहूँगी, छोटे बच्चों को, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, वो अपने बच्चों को गुड टच बैड टच की जानकारी ज़रूर दें। कि अगर कोई भी अंकल या भैया कोई भी उनको बैड टच करता है तो उनको चिल्लाना है, नो बोलना है। और कौन कौन से बैड टच होते हैं, कौन से गुड टच होते हैं, वो अपने घर से ही बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो स्कूल में क्लासेस में बताई जाए। वैसे सरकार है, मैं हूँ, या कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो गुड टच बैड टच पे भी काम कर रही हैं, महिला सुरक्षा पे भी काम कर रही हैं। तो हम जाते हैं तो ये बताते भी हैं। और जो बड़े लोग हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने पास कुछ ऐसी चीज़ें रखें, जैसे पेपर स्प्रे हो गया। और मेरे पास एक दो चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको बताऊं कि जैसे एक एक अलार्म होता है, उसको आप ऐसे खींचेंगे तो इतने जोर से साउंड करता है कि आसपास के लोग बोलेंगे अरे यहाँ क्या हो रहा है। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। और आप पेपर स्प्रे है, वो आप छोटा सा आता है, वो आप कैरी कर सकते हैं। वो नोएडा की एक कंपनी है डेविल विल क्राई, उसने मुझे ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। तो वो भी मैं अगर किसी को ज़रूरत होता है तो वो मैं दे देती हूँ। और आप चाहें तो अमेज़न अगर कहीं पे भी पेपर स्प्रे मिल जाता है तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। पेपर स्प्रे आप अपने पास रख सकते हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ें। और नहीं है तो आप जैसा कि जानते हैं, आप मोबाइल को एज अ वेपन यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे चूड़ी पहना आपने कांच की, आप कांच की चूड़ी निकालिए, वहीं पर अटैक करिए। जैसे आपके साथ ट्रेन में घटनाएं हो रही हैं, बस में घटना हो रही, तो ट्रेन और बस में क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, हमारे पास स्पेस नहीं होता। और उस जब हम बहुत क्लोज रहते हैं तो लोग हमको टच करने की कोशिश करते हैं, और आपको लगता है कि आपके साथ कोई गलत कर रहा है, तो आप अपनी दोनों उंगलियां और नाखून यूज़ करके उसकी आँख में डाल सकते हैं, उसको हिट कर सकते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना कि द्रौपदी तुम अब शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे। तो अब जो भी करना है वो आपको करना होगा। अब आपके पास कोई भी मदद करने नहीं आएगा, इसीलिए सेल्फ डिफेंस की बात की जा रही है। खुद की सुरक्षा खुद करना होगा, कोई सुरक्षा करने नहीं आएगा। उसके लिए आपको, देखिए, मैं ये नहीं बोलती कि आपको मैं 2 दिन में सेल्फ डिफेंस सिखा दूंगी। मैं आपको अवेयर कर सकती हूँ, मैं आपको जानकारी दे सकती हूँ कि आप क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोल्ड बनना है, इसको पंच को कैसे यूज़ करना है, ये पंच कैसे यूज़ करना है, किक कैसे यूज़ करना है, एल्बो को कहाँ पर मारना है, ये एल्बो कहाँ कहाँ पर मारा जा सकता है, वो आपको यूज़ करना है। तो उसके लिए आपको आके सीखना होगा। और मैं आपको बताऊँ, हम जब कोई भी टेक्निक करते हैं तो आप इतना ध्यान रखिए कि कोई भी टेक्निक, चाहे आप पंच कर रही हैं, आप उसके पेट पे पंच मारोगे कोई असर नहीं होगा। तो ये जो पंच है वो आप उनके नाक पे मार सकते हैं, जो वीक पॉइंट होते हैं बॉडी में। तो चेहरे पे ही आप देखिए कितने सारे वीक पॉइंट है, आंख हमारा वीक पॉइंट है, नाक वीक पॉइंट है, ये थ्रोट आप देखिए, आप इसको यहाँ से प्रेस करिए, आप खांसी आ जाएगी। तो ये हमारा वीक पॉइंट है। सोलर फ्लैग्स है, और ग्रोइंग पार्ट, मतलब जांग के नीचे का जो पार्ट है वो वीक पॉइंट है। तो आप वहाँ पर अगर अटैक करेंगी तो आप कितनी भी मतलब अप्रिय जो स्थिति बोलते हैं, जो विपरीत परिस्थिति बोलते हैं, उसमें होंगी, आप निकल जाएंगी। लेकिन वहीं आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। और एक बात याद रखनी पड़ेगी, जब भी अटैक करें उनके वीक पॉइंट पे अटैक करें। वीक पॉइंट पे अटैक करने के बाद जब उसको पेन होता है तो हम वहाँ से भाग सकते हैं, या फिर हम आसपास ऐसी जगह पे जाके उनसे मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा जी, आपका हमारे साथ अपने अनुभवों को साझा करने का। ये थी हमारे साथ छत्तीसगढ़ की द कराटे क्वीन हर्षा साहू जी, जिनसे आज हमने जाना है कि किस तरह हम लड़कियां सेल्फ डिफेंस, अपने आप को डिफेंड कर सकती हैं। बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला है। और हम आपको भी ये कहना चाहेंगे कि हमारा वीडियो जब भी आप देखें तो आप ये ज़रूर बात का ध्यान रखें कि अगर हमारे पास जुनून है और हमारे अंदर वो ताकत है कि हम लड़ सकते हैं, तो हम बिल्कुल जीतेंगे। कैमरामैन धनेश्वर के साथ मैं प्रियांशा लाजरस, DN News Plus। नमस्कार। इसी के साथ नारी तू नारायणी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर लौटेंगे एक नई जज्बे भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।